नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला द न्यूज पॉज पे तमाम झारखंड वासियों को स्वागत करते हैं। द न्यूज पॉज एक ऐसा चैनल है जो पलामू के साथ साथ झारखंड के हर खबर पर ध्यान रखा हुआ है। अभी भाई ध्यान क्या होता है? मनन चिंतन क्या होता है? युवाओं का दुख दर्द, उनके हृदय में जो आज आघात लगी है झारखंड सरकार के द्वारा। अभी ये आघात क्या है? दिल पे चोट। ये दिल पे चोट क्या है? झारखंड पुलिस कौन बनना चाहता है भैया? एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान का बेटा क्यों बनना चाहता है? कि वो अपने पिता के संघर्ष को देखता है, सुबह उठना, संघर्ष करना। और साथ ही साथ जब मैं अपने ग्राम में सुबह उठ के जब मॉर्निंग वॉक निकलता हूं तो वहां देखता हूं कि 4 बजे से सुबह बच्चे दौड़ रहे हैं। लेकिन दौड़ की तो प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। आखिर झारखंड पुलिस का जो विज्ञापन है, जब कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब स्थगित किया गया, ये प्रक्रिया कहां फंसी हुई है? देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूं। ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इसका काम है कार्मिक, और एक है डीआईजी कार्मिक, जहां डीजीपी महोदय का आवास है प्रोजेक्ट भवन के वहां पर कार्य। डीआईजी कार्मिक 4900 समथिंग पोस्ट ना बनाकर, अब आप बोलोगे सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है कि नहीं है? मैं आपको बता दूं, ये बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि पूर्व डीजीपी श्री अनुराग गुप्ता जी को मैंने ज्ञापन सौंपा था कि सर झारखंड में झारखंड पुलिस की जो पद रिक्त हैं उसको भरने का प्रयास किया जाए। 20,000 पद रिक्त की मैं मांग की थी। चलिए, वो कह सकते हैं कि वो आनंदित पुलाव है, जो हम आपको बहलाने फुसलाने का कार्य करते हैं। लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में द न्यूज पॉज के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूं कि डीआईजी कार्मिक ने कार्मिक को सौंप रखा है। क्या? 4900 समथिंग पोस्ट, जितना नियमावली है। अब कहोगे भैया डीआईजी कार्मिक ने कार्मिक को सौंपा, तो कार्मिक किसको सौंपेगा? ये कार्मिक नए साल में 2026 में ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सौंपेगा। अब भैया जब सौंपेगा तब विज्ञापन जारी होगा। अब विज्ञापन में होगा कि पहले दौड़ होगा, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। तो जब इस पिछले बार 16 लाख बच्चे भरे थे, हो सकता है इस बार 18 लाख बच्चे भरे होंगे। और दौड़ में मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत ही निंदनीय है कि 6 मिनट की जगह पर 6.5 मिनट नहीं रखा गया। क्योंकि आप तो विरोध करने निकलते नहीं हो घर से। बड़ी दुखदाई है, बड़ी निंदनीय है, अफसोस भी आता है। एक अकेला किसान के बेटा, मजदूर का बेटा कितना लड़े। लेकिन जब तक हमारे में शक्ति है, इच्छा शक्ति है, हम पूरा प्रयास करेंगे लड़ने का। और मैं आपको वचन दिलाता हूं, मैं खुद वचन देता हूं कि 2026 में इस प्रक्रिया को पूरी करवा देंगे, चयनित करवाकर इस विज्ञापन को। साथियों, मैं कम शब्दों में आपको बोल दूं कि झारखंड पुलिस का विज्ञापन को लेकर वर्तमान को जो डीजीपी महोदया हैं मिश्रा जी, मैं उनसे खुद मिलकर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यह विज्ञापन वापस हुआ था, इस कारण से फंसा हुआ। आप अति शीघ्र कार्मिक से मिलकर एक बैठक करिए, और बैठक करने के पश्चात आप इसको जल्द से जल्द जेएसएससी को सौंपने का कार्य करवाने का प्रयास करिए। बाकी जो भी बड़ा अपडेट होगा, मैं आपको तो अपडेट इस चैनल के माध्यम से दे दिया हूं। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक मैंने झारखंड पुलिस की बात अपने पूरी की, अब झारखंड दरोगा की बात आई। देखिए, झारखंड दरोगा का जो नियमावली है, दौड़ को लेकर अभी भी डीआईजी कार्मिक के टेबल पर रखा हुआ है। अब ये कैसे? इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि अब जो नया नियमावली आया है, पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, शायद इससे ये प्रभावित होगा। इस संदर्भ में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा। पहले मैं बता दूं कि झारखंड दरोगा का जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन को ये चैलेंजेबल है। हम अति शीघ्र मैं डीजीपी महोदया से मिलकर इस संदर्भ में उनको जानकारी देंगे। सीटों की संख्या में बार बार करें, 975 से 976 नहीं होगा साथियों। द न्यूज पॉज में हम ये आपको ओपन बता रहे हैं। और इससे पहले भी जब मैंने बताया था
कि सीटों की संख्या 975 होगी। पूरे झारखंड के लोगों का आंख खोल दिया था मैंने। 5 लाख लोग इस वीडियो को देखे थे किसी चैनल पे। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड दरोगा भी अभी वही लिटिगेशन फंसा हुआ है। अब वो मामला सोल्व होगा कि पहले दौड़ होगा कि परीक्षा होगा, कि दौड़ 6 मिनट का होगा कि 6.5 मिनट का होगा। बिहार में तो 6.5 मिनट बिहार दरोगा में होते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं, इसका भी जानकारी हम माननीय डीजीपी महोदय से मिलकर और कार्मिक से मिलकर जो भी जानकारी होगा हम द न्यूज पॉइंट पर देने का प्रयास करेंगे। देखिए झारखंड में हेर फेर, जितना झारखंड राज्य में अब तक नियमावली बदला है उतना मुख्यमंत्री भी बदले हैं, उतने राज्यपाल भी बदले हैं। अब पता नहीं बदलते बदलते खुद को ना बदल जाए, ये बदलते बदलते हमारा जमानी बुढ़ापा में ना आ जाए। अब कहोगे कैसे भैया? अभी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा है वो परीक्षा होगी। बाकी जो अभी जो कैबिनेट में जो 28 या मंगलवार को जो कैबिनेट था, उस कैबिनेट में जो ये स्पष्ट रूप से जो प्रस्ताव पारित हुई है, वो प्रस्ताव कौन है कि अब 10th में भी पीटी मेंस होंगे, 12th में भी पीटी मेंस होगा, ग्रेजुएशन में भी पीटी मेंस होंगे। इससे आपका एक एग्जाम छोड़ के बाकी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे आपका एलडीसी ना, उसके बाद स्टेनो, उसके बाद हो सकता है कि सीजीएल टेक्निकल भी प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए उसको स्थगित किया गया है। मतलब यहां पीटी मेंस होने की संभावना है। अभी यह स्पष्ट हम नहीं है, लेकिन उत्पाद सिपाही के छोड़ के जितने भी फील्ड वर्कर है, जितने भी परीक्षाएं हैं, ये प्रभावित हो सकते हैं। हो सकता है कि विज्ञापन वापस हो सकते हैं। मैं प्रार्थना भी करता हूं जल्द से जल्द विज्ञापन वापस हो और पीटी मेंस हो, ताकि ये जो करप्शन का डर है ये डर खत्म हो और पीटी मेंस होकर फिर एग्जाम हो। हमें यही शुभकामनाएं देते हैं। बस 1 मिनट में अपनी बात रखते हुए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए। ये सारा जानकारी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष श्री प्रधान सर और सचिव श्री सुधीर गुप्ता जी से मिलकर सारा जानकारी प्राप्त करके हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।